जिस दिन आपको पता लग जाएगा आपका कोई नहीं है, उस दिन तेरे सब बंधन टूट जाए, अपना भी टूट जाएंगे। जब तक तेरे बंधन हैं तब तक तू मान बैठा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। एक बात बताऊं, गर्मियों के समय अगर संबंधी के यहाँ हर बार 20 किलो आप बादाम आम भेजते हो, इस बार 5 किलो भेज दो, पता लग जाएगा अरे इस बार आम कम भेज दिया। संबंध उस आम में पड़ा है, संबंध वहीं पड़ा है। और भैया संबंधों में, रिश्तों में ये चीज नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में तो प्रेम होना चाहिए। कहां बचा है प्रेम? इसलिए शाश्वत सत्य परमात्मा का नाम है, उसको पहचानने की कोशिश करो। सब रिश्ते कोई मतलब नहीं है, एक न एक रिश्ते सब छूट जाएंगे। सांचा एक प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है। इसलिए उस नाम को जपो, भगवान का भजन करो। और भैया गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, हाथी निकल नहीं पाया। और हाथी का अंतिम समय आ गया। कौन सा समय आ गया? हाथी का अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय में अब हाथी ने खुद प्रयास करना छोड़ दिया। अब देखो बात गहरी। जब तक आदमी कहते हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो भगवान कहते कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। और जब आप उसकी शरणागति को प्राप्त हो जाते हो, श्याम श्याम तू रहे और तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरे आरजू रहे, तब वहां से खेल प्रारंभ होता है। द्रौपदी थी ना, द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पकड़ रखा था। पहले द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पकड़ रखा था, लेकिन कृष्ण आया तो साड़ी भी छोड़ दी। किसके भरोसे? कृष्ण के भरोसे। पहले पकड़ रखी थी उसने अपनी, किसी तरह बचूं मैं। लेकिन जब कृष्ण आया तो उसने कृष्ण के भरोसे साड़ी भी छोड़ दी कि कन्हैया तू जाने तेरा काम जाने। उस समय भगवान ने वस्त्र अवतार लिया था, और वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। कहा मैं जब तक बैठा हूं कौन तेरी लाज को हाथ लगा सकता है? कृष्णा ने कृष्णा से कहा, कृष्ण ने कृष्ण को कहा। जब सब रिश्ते तुम्हारे बंद हो जाते हैं तभी एक रिश्ता, एक आस की किरण तो दिखाई देती है। उस किरण का नाम है जय श्री श्याम। इसलिए तुम्हारा कोई नहीं करेगा। अब हाथी को समझ में आ गया यार मेरा कोई नहीं करेगा। तब हाथी ने पता है किसको पुकारा? अंतिम सांस में, अंतिम सांस में। अब हम भी कहते तुम्हारा कोई नहीं करेगा, लेकिन आप नहीं मानते हो ना। मेरा पोता करेगा, मेरा बेटा करेगा, वो करेगा, करा ले। अरे श्राद्ध नहीं होता लगभग लोगों का, तो लगभग लोगों का तो श्राद्ध नहीं होता है। और छोड़ो 12 महीने में फोटो का तिलक चेंज नहीं होता है। क्या बात करते हो आप? फोटो लगा के छोड़ देते हैं, तिलक चेंज नहीं होता है। और अगर परदादा की फोटो है तो दो पीढ़ी बाद परदादा की फोटो गायब हो जाती है। कहां के चलेगी वो फोटो? इसलिए ये दुनिया बहुत विचित्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपना काम स्वयं करो, निकलो, ज्यादा उलझन में मत पड़ो। मैं हर कथा में एक बात बोल देता हूं कि आप अपनी मुक्ति का भी रास्ता खोल लो। अपने बेटे के, पोते के और लोगों के भरोसे मत रखना। जब तक तेरे ताकत है तेरे शरीर में, जब तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास व्यवस्था है, तब तू व्यवस्था कर ले। अरे सुखदेव जी परीक्षित का बेटा तो जन्मेजय था। उनको तो पता था मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी व्यवस्था कर देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव कोई भरोसा नहीं, कब इसका मूड बदल जाए, कब किसका समय बदल जाए। उन्होंने कहा नहीं गुरुवर मुझे तो जीते जी मुक्त होना, मरने के बाद मुक्त नहीं होना। लो साहब बात कर लो। जन्मेजय ने देवी भागवत करवाई, जन्मे ने देवी भागवत करवाई, फिर भी जानता है परीक्षित कि क्या पता कब किस आदमी का मूड मन बदल जाए। अभी आपके साथ घूम रहा है, कब किसी का मन बदल जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने हाथ में जब तक व्यवस्था है तब तक कर लो, आगे की टेंशन मत करना। आगे कौन तेरा साथ देगा कौन नहीं देगा अलग बात है। इसलिए हम कहते हैं गया में करो, पिंडदान करो, तर्पण करो, भागवत कराओ। ये मौका मिला है, इस मौके को मत चूको। किसको पता था कि अभी प्लेन क्रैश हुआ, चढ़े थे बेचारे वहीं के। अभी उत्तराखंड में कितना भयानक बादल फटा और सबका सब एक साथ तबाह हो गया। किसको पता था क्या हो जाएगा। और बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां कर रखी है। मुझे व्यासपीठ से बोलूं ना बोलूं, लेकिन बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां कर रखी है। 2032 तक का जो समय है ना, बहुत खतरनाक मोड़ से गुजरने वाला है। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है।
इसलिए जितना हो सके भजन करो, जितना हो सके ठाकुर का नाम लो, जितना हो सकते अपने कल्याण के जो भी तुझे रास्ते मिले उस रास्ते पे निकल पड़ो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों की भविष्यवाणी है कि 2032 तक का समय बहुत विचित्र, 25 से 32 का जो 7 साल का समय है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहो। तो इसलिए कह रहे हैं अब गजेंद्र को पता लग गया तो सब तो भाग गए, मैं तो अकेला रह गया। तो गजेंद्र अंतिम में कहा, हे अखिल गुरु, हे नारायण, मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा करना। और अंतिम सांस बची थी, भगवान कृष्ण दौड़ के आए, नारायण सूंड पकड़ी और उसको हाथी को बाहर निकाल दिया। अब सोचो, वही द्रौपदी वाली बात। अब आप कहोगे तो वो तो द्रौपदी तो फिर भी इंसान थी, हाथी तो क्या था, 4 पैर का, आप तो 2 पैर के, वो 4 पैर का। उसने भी भगवान को पुकारा और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। अगर तुम परमात्मा को पुकारोगे, भगवान का भजन करोगे, क्या परमात्मा नहीं आएगा? भगवान को तो आना ही पड़ेगा। जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। पुकार में दर्द होना चाहिए, पुकार में करुणा होनी चाहिए। लेकिन तुम ये सोचोगे वो आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर अब हम कह रहे हैं कि आप अपनी मुक्ति कराओ तो हम गलत बोल रहे हैं क्या? अगर हम कह रहे हैं गया में भागवत अपने लिए भी बिठाओ, क्या हम गलत बोल रहे हैं? हम बोल रहे गया में पितरों के लिए भागवत की पोथी कराओ, क्या हम गलत बोल रहे हैं? हम इसलिए गलत नहीं बोल रहे हैं कि हमें आपकी चिंता है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो, तुम्हारे पुरखों का भी कल्याण हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में गया श्राद्ध के निमित्त आपको जो भी करवाना है, हमारी टीम में नंबर चल रहे, आप कांटेक्ट करें। जिनको आना हो 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन गया जी, वो आइए पितृपक्ष में। अगर नहीं आ सकते हो तो भागवत की पोथी तो करवानी है आपको, अपने परिवार के इष्ट मित्रों को सबको करवानी है। तर्पण करवाना वहां ये पाठ करवाने सबके सब, हाँ सबके सब अनुष्ठान के पाठ करवाने, सबको करवाना है।